क्या गला तू? क्या आपके क्या खींचोगे मेरी? क्या खींचोगे आप मेरी आइस? नहीं बेटे, मेरी आइस खराब हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका बसंत ब्लॉग और मैं हूँ मोनिका। तो ये जो व्लॉग है ये उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो जहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया था ना। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उन्हें स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी घर पे। तो घर आने के बाद ना मैंने सबसे पहले तो जो है बर्तन वगैरह वॉश किए, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाया, पूजा करी, उसके बाद मैं आ गई रूम में। तो रूम में जैसे ही मैं आई ना तो मुझे दिखे ब्लैंकेट जो हम लोग रात को ओढ़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैंने ना जब बेडशीट का वो जो अलमारी का जो कबर्ड खोला तो उसमें देखा कि सारी बेडशीट इधर से उधर हो रखी हैं और किसी के पिलो कवर नहीं मिलते, कभी कुछ नहीं मिलता। तो मैं ऐसे ही बिछा देती हूँ, फिर ऐसे ही दूसरे कवर चढ़ा देती हूँ पिलोज़ पे। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं ठीक कर लेती हूँ बेडशीट वगैरह, उनकी जो पिलोज़ हैं ना उनके कवर जो हैं मैं बेडशीट के अंदर डाल देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा कवर हैं, कुछ ऐसे कवर्स हैं जो ना फेड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, कलर वगैरह फेड हो गए हैं, तो वो मैं हटा दूँगी। और कुछ ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं जो कभी काम आ जाते हैं तो वो मैं अलग से रख दूँगी। और जो बेडशीट के साथ वाले कवर्स हैं ना तो वो मैं बेडशीट के अंदर ही रख दूँगी। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मुझे ना सर्दियों की बेडशीट्स भी मिल गई थी कुछ, क्योंकि ना जब से सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं तब से समझ लो कि मैंने सर्दियों के कपड़े वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं रखे हैं। जो दूसरा वाला रूम है बाहर वाला, उसमें सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है अभी तक। तो वो सब भी ना मुझे समेटना है, लेकिन ना सामान मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा हैं सर्दियों के, ब्लैंकेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब कुछ ना बेड में ना एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए ना मैंने सोच रही हूँ कि कुछ मैंने मीशो से ना कुछ कवर्स भी मैंने मंगाए हैं, मतलब स्टोरेज क्लॉथ कंटेनर जो होते हैं, क्लॉथ स्टोरेज जो होते हैं कवर, वो मैंने मंगाए हैं। तो वो आ जाएंगे ना तो मैं उसमें गर्म कपड़े वगैरह जो भी जैसे भी होंगे अपने आपको दिखाऊंगी, एडजस्ट करूंगी। और ब्लैंकेट वगैरह तो मैं चादरों में बांधूंगी फिर, क्योंकि उनके कवर्स वगैरह फट चुके हैं। 11-12 साल हो गए हैं शादी को, तो कवर अब नहीं है उनके। तो यहाँ पे ना जो बेडशीट जिनके कवर मुझे मिल गए थे बेडशीट्स के, उनके कवर मैंने बेडशीट के अंदर लगा दिए। यहाँ पे 1-2 बेडशीट के थे नहीं, 1-2 बेडशीट के कवर जो है मैंने पिलो पे अभी चढ़ा रखे हैं, क्योंकि कल रात को जब मैंने ये बेडशीट चेंज की थी ना तो मैंने ना मुझे कवर मिल नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे ही जो मिला हाथ में वही चढ़ा दिया। तो अब मुझे ना मिल गए हैं इस बेडशीट के कवर भी। तो ये वाला कवर उतार के ना मैं इस पर इसी बेडशीट का जो कवर है ये वाला चढ़ा दूँगी। और जो दूसरा कवर है ना इस बेडशीट का येलो वाला, वो गंदा पड़ा है मशीन में, क्योंकि वो भी ऐसे ही मैंने किसी दिन चढ़ा दिया था किसी बेडशीट के साथ। तो ये सारी बेडशीट्स में ना मैंने इनकी जो पिलो कवर है वो अच्छे से एडजस्ट कर दिए हैं। और अब मैं ये सारी बेडशीट जो है मैंने तय लगा के रखी हैं, ये मैं अलमारी के ऊपर वाले कबर्ड में रख दूँगी। और जो गर्म वाली बेडशीट्स हैं ना उनको मैं एक चादर में बांध दूँगी और बेड में रखूँगी मैं बाद में, क्योंकि ना अभी बेड में ना जगह नहीं है, बहुत सारा सामान है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब यूज़ में भी नहीं है। मतलब बेड भी एक दिन ना देखना है, खाली करना पड़ेगा, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो उस हिसाब से देखूँगी मैं। तो यहाँ पे जो बेडशीट्स ठीक है बिल्कुल, जो मुझे बिछानी है, जिनके कवर्स वगैरह हैं तकियों के, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं अलमारी के कबर्ड में। जो बाकी की जगह बची है ना उसमें मैं सोच रही हूँ अपने थोड़े से गर्म कपड़े यहाँ आ जाएंगे। जो सर्दियों में जो नए सूट हैं सर्दियों के वो तो आ ही जाएंगे, और जो थोड़े बहुत बचेंगे वो अलमारी के ऊपर ना मैं कल सोच रही हूँ सफाई करूँगी, क्लीनिंग वगैरह करूँगी घर की। जाले वगैरह भी हटाने हैं, कल संडे है तो इनके पापा ने बोला था कि संडे को मैं करवा दूँगा पंखे वगैरह साफ़ तुम्हारे साथ। तो कल देखते हैं, कल करेंगे। और फिर जब वो आ जाएंगे ना जो मैंने मीशो से कवर्स मंगाए हैं कपड़े रखने के लिए स्टोरेज वाले, तो वो आ जाएंगे तो फिर मैं रखूँगी। तो ये जो ब्लैंकेट है ना, 3 ब्लैंकेट हैं, ये तीनों हम रात को ओढ़ते हैं। ये पिंक वाला मेरा है,
और ब्राउन वाला इनके पापा ओढ़ते हैं। ये जो रेड और ब्लैक है ये धैर्य ओढ़ता है और ऋषिता तो मेरे साथ ही ओढ़ लेती है। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी मैंने, रात को ही चेंज करी थी ये बेडशीट। एक्चुअली मुझे इसके कवर ही ढूंढने थे, कवर क्योंकि रात को मुझे मिले नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब यही बिछा देती, क्योंकि मैंने रात को ही बिछाई है ये, तो अभी गंदी नहीं हुई है। अभी 2-3 दिन तो मैं इसको बिछाऊँगी और जब थोड़ी सी गंदी होने लगेगी तो फिर मैं एक बार इसको पलट के भी बिछा दूँगी। कौन कौन बेडशीट पलट के भी बिछाता है एक बार मुझे कमेंट में बताना। मैं तो एक बार मतलब धोने से पहले एक बार ज़रूर पलट के बिछा लेती हूँ, क्योंकि चल जाता है फिर एक दिन और। तो यहाँ पे ना मैं फिर कपड़े लेके आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, जो मैंने सुबह धोए थे। सुबह ही मैं मशीन चला देती हूँ तो कपड़े भी धुल जाते हैं साथ के साथ और मेरा काम भी होता रहता है। तो कपड़े लेके आ गई थी मैं छत पे सुखाने के लिए, और कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि एक तो सैटरडे है। सैटरडे को भी ना मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े मैं धो लूँ, क्योंकि संडे को ना फिर ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े होते हैं। जो कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो हम रोज़ में नहीं धो पाते, वो संडे को ही धो पाते हैं हम लोग, तो वो भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी। तो देखते हैं अब कब मिलेगा मुझे टाइम। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं सोच रही हूँ मुझे बाहर वाले रूम में जो गर्म कपड़े हैं उनको एडजस्ट करना है। उसकी वजह से ना पूरा जो बेड है ना वो घिरा रहता है, मतलब बेड अगर जो खाली हो जाए ना वो वाला, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कुछ काम करने के लिए भी। तो चलो देखते हैं कब हो पाता है। अभी तो मैं कपड़े सुखा रही हूँ और ना हवा इतनी तेज़ चल रही है, धूप इतनी तेज़ आ रही है, लेकिन हवा भी इतनी तेज़ चल रही है कि अगर चिमटी ना लगाओ ना कपड़ों में तो कपड़े उड़ जाएंगे। और इस वजह से ना मैंने मीशो से ना काफ़ी सारी चिमटियाँ मंगाई हैं, क्योंकि ना कम पड़ जाती थी चिमटियाँ मुझे। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी नीचे, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद ये ना 12 बजे का 1 बजे का टाइम है, मैं कपड़े उतार के ले आई थी छत पे से। सूख गए थे सारे कपड़े, आजकल तो आधे घंटे में ही सूख जाते हैं, पर मेरी आँख लग गई थी तो 1 बजे मैं लेकर आई थी कपड़े छत पे से, क्योंकि 2 बजे फिर ये लोग आ जाते हैं, आने का टाइम हो जाता है सबका। तो मैं इनको फ़ोल्ड करके अब रख लूँगी, क्योंकि फिर पूरे दिन ना पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे। तो साथ के साथ फ़ोल्ड हो जाए ना तो ही ठीक है, नहीं तो फिर जैसे मेरे बाहर वाले रूम में पहले ढेर लग गया था ना, तो ऐसे मैं नहीं चाहती कि दोबारा से लग जाए, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से वो काफ़ी सारा समेटा है, बस गर्म कपड़े ही बचे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, फिर बीच में ना इनके पापा का फ़ोन आ गया था कि आज ना मैं लेट हो जाऊँगा, मतलब थोड़ा-सा ट्रैफ़िक जैम में फँस गया हूँ, तो बच्चों को तुम ही लेके आना स्कूल से। क्योंकि ना पहले मैं ही लेके आती थी ऋषिता को 1 बजे, लेकिन अब हम ऋषिता को भी ना 2 बजे लेके आते हैं धैर्य के साथ ही, क्योंकि फिर ना 2-2 बार जाना पड़ता था, एक बार 1 बजे और एक बार फिर 2 बजे, तो दोनों बच्चे साथ में ही आ जाते हैं स्कूल से। तो मैं अब 2 बजने वाले हैं, तो मैं निकलूँगी फटाफट बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। तो मैं जा रही हूँ, धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है सर पे। तो ये जो चिमटियाँ हैं ना मैं यहीं रख दूँगी, क्योंकि ना फिर अगर जो ऋषि को मिल जाएंगी ना तो वो ये सारी चिमटियाँ खो देती है, खेलने लग जाती है इससे। उसके बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल से, फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है लंच रेडी किया। एक्चुअली सुबह ही ना मैं काफ़ी सारा जो है रेडी कर लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, चावल भी भिगो के रख देती हूँ, सब्ज़ी भी जो बच्चों को लंच के लिए देती हूँ सब्ज़ी भी मैं बना लेती हूँ। तो सुबह ना मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के लिए सूखी वाली, और ना कल मैंने कढ़ी बनाई थी तो वो बच गई थी। तो मैं ना वो कढ़ी को जो है दोबारा से फ्राई कर लूँगी एक बार, तो हम खा लेंगे। क्योंकि ऐसा है ना कि फिर चीज़ें फेंको तो मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब जितना ज़्यादा हो सके कि चीज़ों को हम खा लें तो सही रहेगा। और कल ही बनाई थी तो वो ख़राब भी नहीं हुई है, क्योंकि कढ़ी वैसे भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, कल बनाई थी तो मैं उसको दोबारा से एक बार फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो मैंने घी में डाला जीरा, चावल और नमक, और बस इसको कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी लगवा लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में, और फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी जीरा और देगी मिर्च, और जो कढ़ी बच गई थी ना वो कढ़ी डाल के इसको फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि ये गाढ़ी हो जाती है रखे रखे फ्रिज में। तो उसके बाद मैंने फिर सैलेड कट किया, क्योंकि मैं बच्चों को लेने चली गई थी ना, तो सैलेड वगैरह कुछ कट नहीं हो पाया था। नहीं तो मैं घर पे ये सब काम निपटा लेती हूँ, इतने बच्चे आते हैं स्कूल से। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई, इतनी धूप हो रही थी ना कि मैं पसीने पसीने हो गई। और फिर मैंने ना सैलेड कट किया यहाँ पे। तो टमाटर ख़त्म होने वाले हैं, तो खीरा और प्याज ही था। तो यहाँ पे रीशू आ गई थी कि मम्मा नमक लगा दो मेरे खीरे में, तो उसकी खीरे में नमक लगाया मैंने। फिर मैंने जी सलाद कट किया, क्योंकि देर हो गई थी मुझे लंच की तैयारी करने में, क्योंकि इतने 1 बजे से लेके ना 2 बजे के बीच में मैं सारी तैयारी जो है कर लेती हूँ। जैसे कि रोटी बना लेती हूँ, सैलेड कट कर लेती हूँ,
सब्ज़ी वगैरह गर्म कर लेती हूँ, तो वो नहीं हो पाया, तो आने के बाद मुझे करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे खाना खाते खाते ना मुझे 4 बज गए थे, क्योंकि पहले मैंने सबको खाना खिलाया, फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, क्योंकि बर्तन वगैरह जो है ना काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम करो ना तो काफ़ी सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जाके ना फिर मेरी भूख जो है ना वो मर गई थी। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि हमें भूख लगती है बहुत तेज़, और हम काम के चक्कर में खाते नहीं हैं, और उसके बाद फिर भूख ही नहीं लगती। तो भूख ही नहीं लगी मुझे, उसके बाद मैंने 4:30 बजे जाके खाना खाया। तो यहाँ पे सबको सैलेड कट कर दिया था मैंने सबके लिए। बच्चों को ना पहले ही मैं खीरे काट के दे देती हूँ थोड़े थोड़े, क्योंकि फिर ना वो दोनों लड़ाई करते हैं बाद में, और फिर अपने पापा को भी खाना नहीं खाने देते, उनकी सारी सलाद खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई। रोटी का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना स्पेस फुल हो गया था। तो उसके बाद जो है ना चावल बन गए थे, तो मैंने चेक किए, तो ये देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं। मैंने खोल के देखे थे, बिल्कुल खिले खिले चावल बने थे। तो फिर सबको खाना दे दिया था मैंने। और ना ऐसे ही होता है कई बार ना मेरे साथ, मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी आज करूँगी, तो उसी दिन ना ज़्यादातर जो है लेट हो जाता है, कभी कुछ हो ही जाता है। तो ये है इनके पापा की थाली। तो सबको खाना खिला दिया था मैंने। उसके बाद ना आज गली में किसी के घर में, मतलब शाम को 4 बजे कीर्तन था, तो वहाँ गई थी। उसके बाद जब मैं कीर्तन से घर आई ना, तो मैंने देखा धैर्य ना अपनी बुक्स की, जो इसकी अलमारी है घर के कोने में एक बनी हुई है, कमरे के रूम में कोने में, तो वो साफ़ कर रहा था। और ना सारी इतनी अच्छे से इसने साफ़ कर ली, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कर भी सकता है। क्योंकि मैं इसको हमेशा बोलती थी, धैर्य आप यहाँ पे मत फैलाया करो, मम्मा का काम बढ़ जाता है। तो जब मैं आई ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो कभी कभी बच्चों को जो है उनकी मर्ज़ी का काम करने देना चाहिए। और ये लोग, आप लोग भी देखिए कितनी अच्छी तरह साफ़ किया है उसने। और पहले तो ये सारा सामान यहाँ पे निकाल रखा था धैर्य ने, उसके बाद एक एक करके सारा सामान उसने जो है अरेंज किया है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।